दोस्तों आज हम जानेंगे मणियों के बारे में जैसे नीलमणि, चंद्रकांत मणि, शेष मणि, कौस्तुभ मणि, पारस मणि, लाल मणि आदि। इन सभी मणियों के बारे में आज हम विस्तार से चर्चा करेंगे। इससे पहले यदि आप इस हम इससे पहले यदि आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें, क्योंकि ऐसे ही रहस्य और रोमांच से भरी कहानियाँ हम अपने चैनल पर लाते रहते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं एक और रहस्य और रोमांच से भरी कहानी की ओर। साल 2025 की एक ठंडी सुबह थी। हिमालय की तराई में बसा एक छोटा सा गांव गुप्त काशी धुंध के आगोश में खोया हुआ था। इस गांव में अक्सर अजीब घटनाएं होती रहती थी। लोग कहते थे कि यहाँ रात के समय कोई रहस्यमय साधु दिखाई देता है, जिसकी आंखों से चांदी की सी चमक निकलती है और जिसके गले में एक पत्थर चमकता है, अर्थात मणि। उस साधु को किसी ने बोलते नहीं सुना, लेकिन वह हर उस इंसान को गायब कर देता था जो उसके पीछे जाने की हिम्मत करता। गांव वालों ने उसे मणिधारी बाबा नाम दे दिया था। एक दिन गांव में एक युवा शोधकर्ता आया, अर्जुन मेहरा। अर्जुन ने कई पुराने ग्रंथों में पारसमणि और चंद्रकांत मणि के बारे में पढ़ा था। जब उसने गुप्तकाशी के बारे में सुना तो उसे यकीन हो गया कि इस जगह कुछ ऐसा छुपा है जो दुनिया से छुपाया गया है। अर्जुन ने गांव के बुजुर्ग पंडित हरिदत्त से संपर्क किया। पंडित जी ने रात के अंधेरे में अर्जुन को अपने घर बुलाया और एक पुरानी किताब निकाली, मणि पुराण। इसमें वर्णित था महाभारत के युद्ध में जब अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र छोड़ा और श्री कृष्ण ने उसे श्राप दिया, तब भी वह मरा नहीं। उसके माथे पर जड़ी मणि उसकी शक्ति का स्रोत थी। वह मणि उसे अमर बनाती थी, परंतु हर पल उसे पीड़ा देती थी। उसे पृथ्वी से निष्कासित कर दिया गया और वह हिमालय की गुफाओं में भटकता रहा। पंडित हरिदत्त ने एक और चौंकाने वाला रहस्य बताया। रावण ने स्वर्ग के कोषाध्यक्ष कुबेर से चंद्रकांत मणि छीन ली थी, जिसकी रोशनी चांद से भी अधिक थी और जो रावण को रात में अदृश्य बना सकती थी। पंडित हरिदत्त ने अर्जुन को बताया कि पारसमणि की एक विशेष बात है, यह केवल काले कौवे की चोंच में सुरक्षित रहती है और कौवे को इस मणि की पहचान होती है और वह इसे लेकर हिमालय के ऊंचाइयों पर छुपा देता है। अर्जुन को अब यकीन हो गया था, यह साधु कोई आम इंसान नहीं, बल्कि या तो अश्वत्थामा है या फिर कुबेर का श्रापित सेवक, जो आज भी मणि की रक्षा कर रहा है। अर्जुन ने एक रात हिमालय की तलहटी में वह गुफा खोज निकाली जिसके बारे में लोगों ने अफवाहें फैलाई थी। गुफा का द्वार अपने आप खुला, जैसे कि अदृश्य शक्ति ने उसे आमंत्रित किया हो। अंदर घूमते ही अर्जुन को एक समय गर्भ दिखाई दिया, एक काल दर्पण जिसमें बीते युग की छवियां झिलमिलाने लगी। वहां उसने रावण को देखा, जिसने एक ऊंचे पर्वत की चोटी पर चंद्रकांत मणि को धारण किया था। फिर अश्वत्थामा प्रकट हुआ, जिसकी आंखें खून के रंग की थी और माथे की मणि हर पल जल रही थी। अर्जुन बेहोश होकर गिर पड़ा। जब उसकी आंख खुली तो वह एक संत की कुटिया में था। संत ने बताया कि यह स्थान कोई साधारण जगह नहीं, बल्कि मणिपुर चक्र का केंद्र है, वह ऊर्जा बिंदु जहाँ मणियां बनती हैं। संत ने कहा, पारसमणि केवल उसे मिलती है जो अपने लोभ, मोह और भय पर विजय पा ले। यह मणि लोहे को सोना नहीं, बल्कि मनुष्य को देवता बना देती है। संत ने अर्जुन को एक पारसमणि सौंपी, लेकिन साथ ही चेतावनी दी, यदि तुमने इसे स्वार्थ या शक्ति के लिए प्रयोग किया तो यह तुम्हें भी भस्म कर देगी। अर्जुन गांव लौटा। गांव में खुशहाली फैल गई, लेकिन एक दिन एक धनी व्यापारी मणि चुराने आया और गुप्तकाशी की सीमा में प्रवेश करते ही पत्थर बन गया। अर्जुन समझ गया, मणि को
दुनिया से दूर हिमालय की गोद में लौटाना होगा। अर्जुन अब एक नई खोज की ओर बढ़ चुका था। उसने पंडित हरिदत्त की पुस्तक में एक आखिरी पंक्ति पढ़ी थी, जहाँ 7 नदियां मिलें और सर्प के फन पर कमल खिला हो, वहीं कौस्तुभ मणि छुपी है। उसने बहुत शोध किया और पाया कि भारत का एक छोटा सा राज्य मणिपुर, जिसे प्राचीन काल में मणिपुर चक्र का केंद्र माना जाता था, यह वही स्थान था जहां भगवान श्री कृष्ण ने समुद्र मंथन के बाद कौस्तुभ मणि को अपने वक्ष पर धारण किया था। अर्जुन ने मणिपुर की यात्रा शुरू की। रास्ते में एक रहस्यमय महिला उससे टकराई। उसका नाम था माया। वह कहती थी कि वह नागवंशी है और मणिपुर के जंगलों में आज भी नागों का एक गुप्त शहर नागलोक मौजूद है। अर्जुन को उसके इरादों पर शक था, लेकिन वह उसके साथ गया। मणिपुर के घने जंगलों में चलते चलते उन्हें एक विशाल जलाशय मिला, जिसके केंद्र में एक नीले पत्थर की मूर्ति थी, सर्पराज वासुकी की। माया ने अर्जुन को बताया, यह कोई मूर्ति नहीं, यह संजीवनी मणि की रक्षा करने वाला नाग है, जो हजारों वर्षों से योग निद्रा में है। अर्जुन को विश्वास नहीं हुआ, लेकिन तभी वह मूर्ति हिलने लगी। सर्प की आंखें खुल गई और चारों ओर सर्पों की सेना आ खड़ी हुई। सभी चिल्लाए, मनुष्य को मार डालो। लेकिन तभी अर्जुन ने अपने गले से पारसमणि निकाली और उसे ऊंचाई पर उठा दिया। एक तेज प्रकाश फूटा और सारे सांप शांत हो गए। सर्पराज ने अर्जुन को सम्मान दिया, तुम वही हो जिसे मणियों के रहस्य खोलने भेजा गया है। नागराज ने अर्जुन को एक गुप्त मंदिर में ले जाकर कौस्तुभ मणि दिखाई। यह मणि एक कमल पर रखी थी और उसमें ब्रह्मांड की अनगिनत छवियां झिलमिला रही थी। नागराज बोला, यह मणि मोह का प्रतीक है। जिसने इस मणि को समझ लिया, उसने स्वयं को जान लिया, लेकिन जिसने इसे भौतिक शक्ति समझा, वह भस्म हो गया। अर्जुन के मन में लालच ने जन्म लिया। उसका चेहरा कांपने लगा। तभी माया ने उसे चेताया, यह मणि किसी की नहीं हो सकती, यह केवल चेतना का प्रतिबिंब है। अर्जुन ने मणि को छूना चाहा, लेकिन तभी मंदिर कांपने लगा और एक विस्फोट हुआ। अर्जुन बेहोश हो गया। जब उसकी आंख खुली तो वह एक खाली गुफा में था। कौस्तुभ मणि गायब थी, माया भी नहीं थी, केवल एक गूंज सुनाई दी, मणियां वस्तुएं नहीं होती, वे चेतना के स्तर हैं। पारसमणि शरीर को, चंद्रकांत मणि भावनाओं को और कौस्तुभ मणि आत्मा को बल देती है। अब अर्जुन समझ चुका था, मणि की खोज बाहर नहीं भीतर करनी होगी। मणि की खोज बाहर नहीं भीतर करनी होगी। अर्जुन अब एक नई खोज में था। कौस्तुभ मणि के दर्शन के बाद वह समझ गया था कि ये मणियां केवल वस्तुएं नहीं, बल्कि आत्मिक परीक्षण हैं। एक दिन एक तांत्रिक साधु उससे मिला, अघोरी कैलाशगिरी। वह बर्फीली हवाओं में तपस्या कर रहा था और उसने अर्जुन से कहा, तू अब तक जो मणियां खोजता रहा, वे प्रकाश थी। अब जाओ उस मणि की ओर जो अग्नि है, लाल मणि। लाल मणि एक ऐसी शक्ति थी जो तंत्र विद्या का चरम थी। इसे मणि तारा भी कहा जाता है। यह मणि तांत्रिकों को अग्नि से निकालकर दूसरों को भस्म कर देने की शक्ति देती थी। अर्जुन ने अघोरी की मदद से पाताल गंगा के तल में स्थित एक गुफा खोजी। वहां एक रुद्राक्षी द्वार था, जिसे केवल मंत्राक्षर से खोला जा सकता था। जैसे ही द्वार खुला, वह अंदर गया। वहां एक जलता हुआ सिंहासन था, जिस पर एक मणि रखी थी, धधकती हुई लाल मणि। लेकिन तभी एक स्वर गूंजा, तू इस मणि को ले सकता है, यदि तू अपने क्रोध को जीत सके। अर्जुन ने अपनी आंखें मूंद ली। सामने उसके दुश्मन लालच, मोह और भय के दृश्य आए, लेकिन उसने सबको तिरस्कृत कर दिया। लाल मणि ने अपना रंग बदला और शांत हो गई। अर्जुन ने अब तक 3 शक्तिशाली मणियां देखी थी, लेकिन पंडित हरिदत्त की एक पंक्ति उसके मन में बार बार गूंज रही थी। रावण ने जो मणि लंका के गर्भ में छिपाई थी, वह मणि उसे अदृश्य बना देती थी
और केवल शेष मणि ही उसे देख सकती थी। यह स्पष्ट था, रावण की मणि आज भी लंका के नीचे छुपी है और शेष मणि नागों की गहराइयों में। अर्जुन अब दक्षिण भारत की ओर बढ़ा, जहाँ समुद्र के किनारे पर राम सेतु के अवशेष थे। वहाँ उसे एक पुराना शिलालेख मिला, जिसमें लिखा था, जहाँ सूर्य भी नहीं पहुँचता, वहीं रावण की मणि है। वही उसे देख सकता है जिसके पास शेष मणि हो। शेष मणि को पाने के लिए अर्जुन को फिर से नागलोक लौटना पड़ा। नागराज वासुकी ने उसे एक अंतिम परीक्षा दी। तू शेष मणि तभी पा सकता है जब तू अपने स्वरूप का त्याग कर सर्प का रूप धारण करे। अर्जुन ने ध्यान किया और उसकी आत्मा एक दिव्य सर्प के रूप में नागलोक में बहने लगी। उसे शेष मणि मिली, एक नीली शांत लेकिन अत्यंत भारी मणि, जिसे हाथ में लेना भी एक तपस्या थी। शेष मणि के साथ अर्जुन लंका की ओर यात्रा पर गया, जहाँ समुद्र के तल में उसे एक गुफा मिली, रावणेश्वर गर्भगृह, जहाँ अदृश्य मणि रखी थी। जैसे ही अर्जुन ने शेष मणि को हाथ में लिया, अदृश्य मणि धीरे धीरे प्रकट होने लगी। वह काले रंग की थी और उसमें से एक शापित आत्मा निकली, रावण का छाया स्वरूप। रावण बोला, मैंने यह मणि इसलिए बनाई थी ताकि कोई मुझे मार न सके, लेकिन मैं अपने अहंकार से नहीं बच सका। अब तो इस मणि का स्वामी है, लेकिन याद रख, यह मणि तुझे भी अदृश्य कर देगी दुनिया से, आत्मा से, अगर तूने इसका दुरुपयोग किया। अर्जुन कांप उठा। उसने रावण की आत्मा को नमन किया और मणि को वही समुद्र में विसर्जित कर दिया। अर्जुन अब लौटा, लेकिन उसका मन शांत नहीं था। उसे एक सपना आया, जिसमें एक गरुड़ उसे एक पर्वत की ओर इशारा कर रहा था। वहां एक आखिरी मणि छिपी थी, जिसे गरुड़ पुराण में ज्ञान मणि कहा गया है, जो जन्मों के रहस्य, पुनर्जन्म और कर्मों के फल को उजागर कर सकती है। अर्जुन ने सपने में देखा, एक विशाल गरुड़ पर्वत के ऊपर उड़ते हुए उसे हिमालय की एक रहस्यमय गुफा की ओर बुला रहा है। वह जान गया था कि यह साधारण सपना नहीं, बल्कि गरुड़ पुराण का बुलावा है। वह निकल पड़ा, बर्फ से ढके पहाड़, तीखी हवाएं और तीर्थों से भी परे एक गुप्त स्थान की ओर, जहां पहुंचकर उसे एक झरना मिला, जिसके नीचे लिखा था, तू शरीर से आया है, आत्मा से प्रवेश कर। वह ध्यान में बैठ गया और उसकी आत्मा उस गुफा में प्रवेश कर गई। गुफा के भीतर एक प्रकाश मंडल था, जिसके केंद्र में एक त्रिकाल मणि रखी थी। यही थी ज्ञान मणि। अर्जुन जैसे ही उसके पास पहुंचा, मणि ने एक गूंज पैदा की और उसके सामने उसके हजारों पुनर्जन्म खुलने लगे। उसने देखा, वह एक बार यक्ष था, जिसने एक ऋषि को श्राप दिया था। एक बार अहंकारी राजा, जिसने तंत्र का दुरुपयोग किया था। एक बार श्रद्धालु बालक, जिसने शिवलिंग की रचना की थी। हर जन्म में उसने एक मणि की ओर बढ़ने की कोशिश की थी, लेकिन उसे अधूरा छोड़ दिया था। अब वह समझ गया, मणियां कोई पत्थर नहीं, बल्कि उसके अधूरे कर्मों का बिंदु हैं। ज्ञान मणि ने उसे अंतिम मार्ग बताया। यदि तू मुक्त होना चाहता है, तो मणियों को लौटा दे, जहां से उन्हें लिया गया था। अर्जुन एक एक मणि लेकर निकला। पारस मणि को हिमालय में, लाल मणि को पाताल गंगा में, शेष मणि को नागलोक में और कौस्तुभ मणि को समुद्र में विसर्जित कर दिया। हर विसर्जन के साथ उसका शरीर हल्का होता गया, उसका चेहरा शांत और उसकी आत्मा चमकने लगी। जब अर्जुन ने ज्ञान मणि को अंतिम बार छुआ, तो उसका शरीर वहीं समाधिस्थ हो गया। उसकी आत्मा एक प्रकाश बनकर आकाश में विलीन हो गई। पर्वतों में एक आवाज गूंजी, जो मणियों को पाने निकला था, उसने स्वयं को पा लिया। कहते हैं, हिमालय के शिखरों में आज भी एक समाधि है, जहां एक साधक बैठा है। कोई कहता है वह अर्जुन है, कोई कहता है वह तुम्हारे भीतर का अर्जुन है, जो अभी तक मणियों की यात्रा पर निकला था। दोस्तों,
यह थी मणियों की रहस्य गाथा, एक ऐसी कथा जो पौराणिक है लेकिन आज भी जीवंत है। क्या आप तैयार हैं अगला अर्जुन बनने के लिए? और यदि अभी तक आपने हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ऐसी ही रहस्य और रोमांच से जुड़ी कहानियाँ हम अपने इस यूट्यूब चैनल पर लाते रहते हैं। तो आज की कहानी में इतना ही। आपसे फिर मिलेंगे एक नई, नवीन और रहस्यमयी कहानी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।